दिन की बात है। एक ढोलकपुर गांव में श्याम नाम का आदमी अपनी बेटी रेखा के साथ रहा करता था। श्याम लकड़हारा था जो लकड़ियां काट काट कर गांव में बेचा करता था, जिससे उसका घर का गुजारा हो जाता था। श्याम काफी मासूम इंसान था, पर उसकी बेटी रेखा काफी सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन सुबह श्याम रेखा से कहता है, बेटी चलो मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। लकड़ी काटने में शाम तक घर लौट आऊंगा। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप ये काम करना छोड़ दीजिए। मैं हूँ पिताजी, मैं सिलाई काम कर तो रही हूँ, हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। बेटी तुम अब काफी बड़ी हो गई हो और समझदार भी बन गई हो, पर कुछ समय बाद तुम्हारी भी तो शादी करनी होगी। मुझे उसके लिए तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे, और वह हरामखोर जमींदार, उसका भी तो कर्ज चुकाना है। मैं रात दिन वही सोचता रहता हूँ कि कहीं वह जमींदार हमारे घर न पहुँच जाए। वह आदमी बहुत खतरनाक है। बेटी अगर उसके पैसे हमने समय पर नहीं लौटाए तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं भी सिलाई काम में और मेहनत करूँगी। अब से ऐसे ही कड़ी मेहनत करके पैसा जमा करूँगी और हम उस जमींदार का कर्ज चुकाएंगे। श्याम बिया कुछ कहे वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है और लकड़ियाँ काटने चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रेखा श्याम से कहती है, पिताजी आप किसी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं लेते? अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो हम जमींदार को आसानी से पैसे लौटा सकते हैं। पर बेटी हमें पैसे कौन देगा? मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं जो मुझे इतने पैसे दे सके। श्याम काफी मजबूर था। उसे समझ नहीं आया था कि वह जमींदार का कर्ज कैसे चुकाए। दूसरे दिन श्याम जंगलों में लकड़ी काटने जाता है। वहाँ उसे बीच रास्ते पर एक आदमी मिलता है। वह श्याम से कहता है, अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भैया मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं यही गांव में रहता हूँ। मैं बस यहाँ लकड़ी काटने आया था। क्या आपको मेरे से कुछ मदद चाहिए? मदद छोड़ दो, चलो मेरे साथ गांव के सरपंच जी के वाह, अब वो तुम्हें कड़ी सजा देंगे। सजा पर क्यों भाई साहब? ऐसा क्या किया है मैंने जो मुझे सजा मिलेगी? मैं तो बस साधारण लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काट कर मैं गांव में बेचता हूँ और उससे ही मेरे घर का गुजार होता है। क्यों तुम नहीं जानते कि सरपंच जी ने जंगलों से लकड़ी काटने से मना किया है? अब सरपंच जी तुम्हें कड़ी सजा देंगे। चलो सरपंच जी के पास चलो। पर भैया ये काम तो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, और भैया अगर मैं ये काम बंद कर दूंगा तो हमारा घर कैसे चल पाएगा? हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, वह भी नसीब नहीं होगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, पर सरपंच जी से मेरी शिकायत मत कीजिए। अगर मुझे ये बात की जानकारी होती कि सरपंच जी ने मना किया है तो मैं लकड़ी काटा ही नहीं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच जी से ना करूं तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं सरपंच जी से तुम्हारे बारे में सारी बात कह दूंगा। पर भैया मैं कहां से पैसे लाऊंगा? मैंने आपको बताया तो मैं काफी गरीब हूँ। मैं कहां से पैसे लाऊंगा? तुम मुझे काफी भोले और नेक इंसान लगते हो। एक काम करो, तुम मुझे कल तक पैसे लौटा दो। कल मैं इस समय इस जगह पर मिलूंगा। तुम कल यहाँ आकर सारे पैसे लौटा दो, वरना देख लेना। श्याम काफी घबरा जाता है और घर की ओर लौट जाता है। दरअसल वह सरपंच जी का आदमी एक चोर था जो भोले भले गांव वालों को डरा धमाका कर पैसे लूटता था। क्या हुआ पिताजी? आप क्यों इतने चिंतित लग रही हो? अगर आपको जमींदार का कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है तो अब आप चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि आज मुझे दूसरे गांव से कहीं सारे कपड़े बनाने का ऑर्डर मिला है।
जिसकी कुल कीमत 500 तक है। तो अब पैसे आते ही हम जमींदार को उसके देंगे। वाह बेटी, तुम अब इतनी समझदार हो गए, सारे पैसे लौटा दोगी। तुमने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ हटा दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी बेटी है। पर बेटी, आज एक नई परेशानी मेरे सर आकर खड़ी रह गई। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, वहाँ मुझे सरपंच जी का आदमी मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि हम लकड़ियाँ नहीं काट सकते। अगर हमने लकड़ियाँ काटा है तो हमें उन्हें पैसे देने होंगे, और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वह आदमी सरपंच जी को मेरी शिकायत कर देंगे और वह मुझे उम्र कैद की सजा देंगे। क्या ये कहाँ का न्याय है पिताजी? गांव में लकड़ी तो लोग काफी समय से काटा करते हैं। ये कब सरपंच ने नया नियम बनाया है जिसके बारे में हमें खबर तक नहीं? पिताजी, मैं कल सरपंच जी से इस बारे में बात करने जाऊंगी। दूसरे दिन श्याम और रेखा दोनों सरपंच जी के वहाँ जाते हैं। वह कहते हैं, सरपंच जी, ये कौन सा नया नियम है कि अगर हम जंगलों में से लकड़ियाँ काटते हैं तो हमें उनके पैसे दे होंगे? गांव में कई लोग लकड़ी काटकर गांव में बेचते हैं, तब जाकर उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, और आप उस चीज के लिए पैसे की मांग कर उनके और हमारे रोजी रोटी छीन रही हैं। तुम क्या कह रही हो बेटी? ये हमने कब कहा कि जंगलों से लकड़ी काटने के पैसे लगे? कल जंगल में आपके एक आदमी ने मेरे पिताजी से कहा और यह भी कहा कि हमें कुछ पैसे देने होंगे। अगर हम पैसे नहीं देंगे उन्हें तो वो हमारी शिकायत आपसे कर देंगे और आप मेरे पिताजी को उम्र कैद की सजा दोगे। नहीं बेटी, मैंने तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। एक काम करते हैं, कल हम सब गांव वाले उस जंगल की ओर जाते हैं। मैं भी तो देखूं कौन वह हरामखोर है जो मेरा नाम लेकर गांव वालों से पैसे की मांग कर रहा है। दूसरे दिन सरपंच श्याम और रेखा के साथ साथ वह सारे गांव वाले जिससे उस आदमी ने पैसे मांगे थे, वह सब जंगल की ओर जाते हैं। देखिए सरपंच जी, इन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। हाँ सरपंच जी, इनमें मुझसे भी पैसे मांगे थे। अरे प्रेमलाल, तुम यहाँ अच्छा तो तुम हो जो गांव वालों से लकड़ियाँ काटने के बदले में पैसे मांग रहे हो। क्यों प्रेमलाल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा करके अपने साथ काम पर रखा था, ये सोचकर कि गांव वालों की मदद करोगे तुम और जंगलों का ध्यान रखोगे, पर तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। प्रेमलाल, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं लालच में आ गया था। अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने का वक्त गया प्रेमलाल। गांव वालों को मेरा नाम लेकर डरा कर लूटा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें इस बात की कड़ी सजा दूंगा। वह आदमी सारे गांव वालों को उनके पैसे लौटा देता है। अब गांव वाले अपना काम बड़ी खुशी से करते थे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।